बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज हम बात करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर पर, और जम्मू कश्मीर के ख़ास तौर पर एक बुज़ुर्ग जो सियासतदान हैं उनके किरदार के बारे में बात करना चाहते हैं। हम इसको ज़ाती मसला नहीं बनाना चाहते, क्योंकि एक पब्लिक फ़िगर हैं, इसलिए पब्लिक फिगर्स का हम एहतराम भी करते हैं, लेकिन उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका जायज़ा लेना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो आज मेरे मेहमान हैं जनाब, मेरे साथ महमूद कश्मीरी साहब, जो कि एक बड़े अलायंस के चेयरमैन भी हैं, कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं और बड़े ओपनली बड़ी जुर्रत के साथ बातचीत करते हैं। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी। अलायंस का नाम है जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस। जस्ट इन केस आपको भूल गया हो, मैं आपको याद करना चाहता हूँ। अच्छा जनाब, महमूद कश्मीरी साहब, देखें, जब हम बात करते हैं इंडिया ने ये गलती की, पाकिस्तान ने वो गलती की, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो रहनुमा हैं, लीडर हैं, नेताजी हैं या अलायंस हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। तो वैसे जो मैंने सबक सीखा है हिस्ट्री से, मेरी हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, अभी भी मैं उसका स्टूडेंट हूँ। तो जिन लोगों ने अपने वतन के साथ गद्दारी की, उनको गद्दारी का सिला नेगेटिव मिलता आम तौर पर। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब देखें, सैयद अली गिलानी साहब जो हैं, जिनका आप आज जिक्र करना चाहते हैं, ये पहली बात है कि हमसे बड़े हैं, हम बड़ों का एहतराम करते हैं। दूसरी बात यह है कि वो सैयद हैं, सैयदों का भी हम एहतराम करते हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी शख्सियत का तल्लुक है, उनके सियासी किरदार का तल्लुक है, उस पर तनकीद करना या उसका जायज़ा लेना हमारा पूरा हक है। ठीक है जी? तो आप क्या समझते हैं कि हाल ही में उनके बारे में पाकिस्तान की जो कश्मीर कमेटी है, उन्होंने कुछ उनको पहले कुछ अरसा हुआ उनको एक मेडल दिया गया था। तो आज एक डिफरेंट तरीके का मेडल दिया गया, इन्वर्टेड कॉमा। तो आप उस पर क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ज़रूरी था कि सैयद अली गिलानी शाह साहब के हवाले से बात की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देख लें कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी जिन लोगों ने अपनी वफ़ादारियाँ किसी दूसरे के साथ शो की, अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको छोड़कर काबज़-कुव्वतों के सहूलतकार बने रहे, बहुत सारे लोगों को उनकी ज़िंदगियों में भी उनको जो है ना वो अवार्ड मिल जाया करते हैं, जिस तरीके से गिलानी साहब को कश्मीर कमेटी ने दिया है, जो पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी है। अगर आप देखें सैयद अली गिलानी शाह साहब को, तो पहले वो हिंदुस्तान के जनाब वाला वो वफ़ादार थे, उनके कलमे पढ़ते थे। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से शायद कोई ज़्यादा ऑफ़र आ गई, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान के कलमे पढ़ने शुरू कर दिए और उन्होंने फिर ये नारे लगाने शुरू कर दिए जी कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। और आपने देखा है कि कश्मीर कमेटी ने जिस तरीके से इनको अवार्ड दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके हकदार थे, सैयद अली गिलानी शाह साहब। तो पाकिस्तान की जो कश्मीर कमेटी है, उन्होंने अपना पूरा हक अदा किया है और सैयद अली शाह गिलानी साहब को वो हक मिल गया है। तो जो भी अपनी रियासत को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर काबिज़ ममालिक की जो है वो सहूलतकारियाँ करेंगे, तो फिर उनके साथ ऐसा तो कुछ होता है और होता रहेगा। इसमें अच्छा, तो कोई नई बात मोहम्मद नहीं है। मोहम्मद कश्मीर साहब, बात ये अभी आपने कही बात कही है ना कि वो पहले हिंदुस्तान के साथ रहे, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो चूँकि असेंबली के मेंबर रहे और अभी भी वो पेंशन लेते हैं। अगर सईद अली गिलानी साहब दिल से ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है, और बड़े उन्होंने नारेबाज़ी की, और मैं अगेन इन्वर्टेड कॉमा, उन्होंने बेशुमार लोगों को वर्गलाया, गुमराह किया, ठीक है? तो अगर वो पाकिस्तानी है, तो फिर इंडिया से तनख्वाह क्यों लेते हैं या पेंशन क्यों लेते हैं? देखिए ना जनाब, बात बात यही है ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सोचना चाहिए कि सैयद अली शाह गिलानी साहब खुद भी महफूज़ हैं, अपने घर के अंदर उनकी आल-औलाद भी महफूज़ है। बच्चे तो ये लोगों के मरवा रहे हैं। हुँ। हज़ारों कश्मीरी माँओं के बच्चे जो हैं इन्होंने मरवा दिए हैं और पाकिस्तान की सहूलतकारी करते रहे हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है, पेंशन तो हिंदुस्तान से लेते हैं। अगर चाहिए तो ये है कि जो भी लोग हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो कहते हैं जी कि
हम पाकिस्तान के वफादार हैं। तो चाहिए तो ये है कि सैयद अली शाह गिलानी साहब जैसे लोग जो हैं, वो थोड़ा अरसा पाकिस्तान आकर रहें, रियासत को छोड़ दें और फिर इनको पता चले कि वो पाकिस्तान के लोग उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। उन्होंने यही मैसेज दिया है कश्मीर कमेटी ने सैयद अली शाह गिलानी को कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग वारिस मौजूद हैं। आपसे हमने सहूलतकारी कराई है। तो आपका काम खत्म हो गया है। जिस तरीके से वो टिश्यू पेपर जब जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसको उठाकर बिन में फेंक दिया जाता है। यही कुछ हुआ है सैयद अली शाह गिलानी साहब के साथ और इसी तरीके से बाकी के साथ भी हो रहा है। तो लिहाजा अब भी वक्त है कि सैयद अली गिलानी शाह साहब उम्र के इस हिस्से में हैं, अब भी उनको अपनी गलतियों की जो है वो माफ़ी माँग कर वो जो हज़ारों बच्चे जो हिंदुस्तान की फ़ौजों से इन्होंने मरवाए हैं, उनकी माँओं से माफ़ी माँगे, रियासत जम्मू कश्मीर के हर फ़र्द से माफ़ी माँगे कि हमने रियासत की वफ़ादारी, रियासत की आज़ादी को छोड़कर एक ऐसे मुल्क के वफ़ादार रहे, जो रियासत पर काबिज़ है। तो उस काबिज़ रियासत ने आज सिला दिया है। लिहाज़ा अगर आज भी ये माफ़ी माँग लें तो मैं समझता हूँ कि मरने से पहले ये भी एक बड़ा काम हो सकता है और सैयद अली गिलानी शाह साहब को देर नहीं करनी चाहिए और ये फौरी तौर पर कश्मीरी माँओं से, बहनों से, बेटियों से माफ़ी माँगनी चाहिए। ये सैयद अली शाह गिलानी साहब की वजह से और जो पाकिस्तान की तरफ से जो लश्कर के और इस तरीके के दूसरे लोग जो रियासत में आकर जो रियासत के लोगों की जो तबाही बर्बादी की गई है, क्योंकि ये रोल तो सैयद अली गिलानी शाह साहब का है। ये तो किसी भी कीमत पर जो है, किसी भी सूरत में बरी-उल ज़िम्मा तो नहीं हो सकते। इनके लिए आखिरी मौका यही है कि इस बार ये माफ़ी माँगे और आगे अपनी जो है ना वो सफ़ों को दुरुस्त करें। देखिए, ये भी तो मैं इसमें देखिए ना बात ये आती है कि मसलन इंडिया के अंदर भी सॉरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो जिन लोगों ने इंडिया का साथ दिया, उनको भी जेलों में जाना पड़ा। अशर उनका भी अच्छा नहीं हुआ। शेख अब्दुल्ला साहब को भी जेल में जाना पड़ा। दू उसके अभी तो कितने लोग गए थे जेल में, वो भी हैं और काफ़ी उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन एक बात ये आती है ना, आप कहते हैं कि मसलन एक तरफ आप कहते हैं कि हज़ारों लोगों को मरवाया या बच्चों को मरवाया वगैरह, ठीक है जी। अब कितने मरे हैं, कितने कितनों का इल्ज़ाम अली गिलानी साहब पर आता है, कितनों का नहीं, मेरे पास तो फिगर नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत से मामलात में बगाड़ जो है ना अली गिलानी साहब ने पैदा की। पत्थर मार तहरीक, आप आराम से बैठे हुए हैं, तो जब सर्दियाँ होती थी तो दिल्ली चले जाते थे क्योंकि उनको मौसम गर्म चाहिए था उस वक्त। जब यानी गर्मी होती थी तो वो कश्मीर में आकर पत्थर मार तहरीक शुरू करा देते थे। तो वो पत्थर मार तहरीक किधर गई? और जब ये मोनेटाइजेशन की, जब मोदी साहब ने यानी जो पैसा था वो एक लिहाज से कहते हैं कि टन्नों के हिसाब से पैसा पाकिस्तान ने भेजा हुआ था। मैं ये कोट कर रहा हूँ। तो वो पड़ा हुआ था, वो इस्तेमाल करते थे। जब उन्होंने मोनेटाइजेशन कर दी, वो पैसा खत्म हो गया, तो उसके बाद पत्थर मार तहरीक भी खत्म हो गई है। तो दूसरे लफ्ज़ में जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उस साइड के भी, उनको पाकिस्तान का पैसा तो कबूल है। उनकी जो है ना ये यानी सहूलतकारी पाकिस्तान की भी होती है ना कि उनको स्टेज मुहैया करना या उनको प्रोपोगेट करना, उनको अपना मीडिया पर लेकर आना, वो तो उनको कबूल है। लेकिन पाकिस्तान में आकर रहने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान में आकर रहे, पाकिस्तान में आकर रहने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी लीडर हो। देखिए ना पाकिस्तान में अगर आ जाएँ तो इनको बहुत जल्दी इल्म हो जाए कि पाकिस्तान क्या है। अब चूँकि ये अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं और पैसा पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे तो जम्मू कश्मीर के लोगों के मारे जा रहे हैं। सही है। तो सैयद अली गिलानी शाह साहब के जो अपने घर में महफूज़ बैठे हुए हैं, उनको क्या मसला है? ये जेल में तो नहीं है। और बाकी जो इस वक़्त जिस तरीके से आपने पहले ज़िक्र किया है, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब कितना अरसा जनाब वाला वो बंद रहे, महबूबा मुफ्ती रही। इस वक़्त भी जो है वो हज़ारों के हिसाब से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद हैं। ये तो अपने घर में बैठकर मज़े कर रहे हैं। और ये इनको एहसास होना चाहिए कि इन्होंने जो कुछ किया है, पास्ट में जो कुछ किया है, अब इनको उसको रियलाइज़ करना चाहिए और इसका आगे आगे का प्रोग्राम तरतीब देना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान को बल्कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है और जब वो अपना मफ़ाद हासिल कर लेते हैं, तो इसके बाद उसकी कोई हैसियत नहीं होती जो सहूलतकार या एजेंट होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो लिहाज़ा अब भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए, जिन लोगों के बच्चे मारे गए, जिन लोगों के घर बर्बाद हुए, जिनके आज बच्चों माँओं को आज भी नहीं पता उनके बच्चे ज़िंदा हैं या मर गए हैं। अब भी चाहिए कि वो लोग ऐसे किरदारों से जो है वो इनको पहचानें और अपने आप को दुरुस्त करें और इनकी वजह से अपने बच्चों का कत्ल ना कराएँ।
अपनी जो रियासत की जो वक़ार की बात है वो करें, मगर जो भी रियासत के अंदर पाकिस्तान, हिंदुस्तान की बात करता है उसको फ़ॉलो ना करें। रियासत की आज़ादी के लिए बात करें, अगर उस आज़ादी की जदोजहद में किसी का बेटा या भाई मारा जाता है या किसी के घर जलाया जाता है, तो उस चीज़ की वैल्यू होती है। और जब सहूलतकारी में अगर किसी का बच्चा मारा जाता है, किसी का घर जलाया जाता है, किसी का कारोबार तबाह किया जाता है, तो उसको तारीख में तो ये लिखा जाएगा कि ये तो अपनी रियासत के वफ़ादार नहीं थे। ये तो उन लोगों के वफ़ादार थे जिन्होंने रियासत पर कब्ज़ा किया हुआ है। ये तो उनके वफ़ादार थे जिन्होंने रियासत के हज़ारों बच्चों का कत्ल किया है। ये तो उनके वफ़ादार थे जिन्होंने हज़ारों बच्चों को किडनैप कर रखा है। तो ये चीज़ें छुपी तो नहीं रहेंगी। लिहाज़ा अब रियासत के लोगों को जो आर-पार के जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए। इस तरफ भी जो है सहूलतकार बैठे हुए हैं जो पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर है। अब मेरे ख़्याल में लोगों को जो है वो समझ आनी शुरू हो जानी चाहिए कि इस तरीके से सहूलतकार जो हैं वो किसी भी मुल्क के या कौम के लीडर नहीं हुआ करते। सहूलतकार सिर्फ़ सहूलतकार होता है, जिसने अपने सहूलतकारी करके अपना पेट पूजा करना होता है, अपने ख़ानदान को पालना-पोसना होता है। इससे ज़्यादा सहूलतकार की जो है सोच नहीं हो सकती। सहूलतकार की सोच कौमी वक़ार की सोच नहीं हो सकती, सहूलतकार की कौमी आज़ादी की सोच नहीं हो सकती। सहूलतकार ने जो अपनी सहूलतकारी की इवज़ जो है, वो उसको जो दाम मिलते हैं, बस उसी पर वो गुज़ारा करता है, इससे ज़्यादा उसकी कोई सोच नहीं होती। वैसे एक बात ये भी है कि देखिए पाकिस्तान जो है, जिसने भी पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान ने उसको सज़ा दी। मसलन जो जिस आदमी ने एटम बम बनाया, कुछ लोग कहते हैं जी उसने हालैंड से चोरी किया था मसब्दा, या जो कोई अमीर से गर्थ नहीं, उसने बना कर दिया, ठीक है ना? उस बेचारे को भी ज़लील कर दिया गया। और भी बेशुमार मिसालें हैं, जिस जिस आदमी ने भी पाकिस्तान की खिदमत की उसको ज़लील किया गया। सबसे पहले जो बड़े सहूलतकार थे वो तो सरदार इब्राहिम खान थे, जिन्होंने अपने वतन के से खुदारी करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के सहूलतकारों को बुलाया और उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कराया 22 अक्टूबर को, ठीक है जी। उनको भी पाकिस्तान की जेल में जाना पड़ा। सरदार क्यूम साहब भी बड़े सहूलतकार थे, उनको भी जाना पड़ा। उसके लास्ट साथ अब देखें तो के एच खुर्शीद साहब को भी जेल में जाना पड़ा, और राठौर साहब को तो उनको भी जेल में जाना पड़ा। तो जिसने भी कुछ किया, तो ये तो लकी है सर अली गिलानी साहब कि ये पाकिस्तान में नहीं आए होते, अगर होते तो यहाँ जेल में जाते ये भी। पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो किसी को माफ नहीं करती। वो इसलिए कि चूँकि वो किसी तरीके का सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, जो आका होते हैं, उन्होंने सिर्फ़ हुक्म जारी करना होता है, उनके सामने सवाल नहीं उठाए जा सकते। और जो भी सवाल उठाएगा उसके साथ वही कुछ होगा जो कुछ इनसे पहले हुआ है। सैयद अली गिलानी शाह साहब ने भी सवाल उठाया, तो उनको बहुत जल्दी जो है ना अवार्ड मिल गया है। तो इसलिए जो जो सहूलतकार होते हैं उनको कोई हक हासिल नहीं होता है कि वो सवाल करें। उनका काम यही होता है जो उनको तनख्वाह मिल रही है, वो तनख्वाह लेते रहें और अपना काम जारी रखें। अपनी सहूलतकारी जो है उसको उसको जो है ना वो जारी रखें। राजा फारूक हैदर साहब ने भी, जो कहते हैं कि मैं शायद आज़ाद कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म हूँगा, इन्होंने भी एक क्वेश्चन किया था कि हमें सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ करें या ना करें, तो उनका क्या असर हुआ था? पाकिस्तानियों ने कहा था कि कुआला के पुल पर फांसी दी जाए इसको, और पता नहीं कैसे-कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, जो मैं यहाँ नहीं कह सकता, ना मेरी ज़ुबान इजाज़त देती है। देखिए ना जनाब, ये जो आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने यहाँ तो कहा था कि ये ज़लील इंसान है। हुँ, हुँ, और उन्होंने ये भी कहा था जी कि मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को इसके घर के बाहर एहतजाज करना चाहिए। हुँ। और जो बाकी जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, उन्होंने गालियाँ निकाली हैं। तो हाँ, कहने का मकसद यही है। फ़याज़ अल हसन तो ख़ासा मशहूर था इस मसले में, उसने तो बहुत ही जी, जी, नाज़ेबा जी। जी, हाँ, वज़ीर था वो, वो ठीक है? बहुत सारे हैं। तो बात करने का मकसद यही है कि जो लोग सहूलतकारी कर रहे हैं, चाहे वो इस तरफ हैं, चाहे उस तरफ हैं, उनको बोलने का, सोचने का कोई हक हासिल नहीं है। वो सिर्फ़ जो उनको तनख्वाह मिल रही है, बस उसके मुताबिक जहाँ से ऑर्डर आता है, उस पर सर तस्लीम ख़म करें और जारी रखें। और इस चीज़ की तवक्को मत रखें कि जो है ना आका की तरफ से इनको कोई रिस्पेक्ट मिलेगी। रिस्पेक्ट उन लोगों को कभी भी नहीं मिल सकती जो अपने अपने वतन के गद्दार होते हैं और पड़ोसी काबिज़ मालिक के वफ़ादार होते हैं, वो इज़्ज़त के लायक भी नहीं होते हैं। इज़्ज़त अगर किसी कौम को मिलती है तो वो उन लोगों को मिलती है जो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करते हैं।
और काबिज़ कुत्तों के सामने खड़े होते हैं और फांसियाँ चढ़ते हैं, जेलों में जाते हैं, तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं, मगर वो काबिज़ कुत्तों के सामने सजदा रेज़ नहीं होते हैं। इसलिए ये लोग जो भी हैं, चाहे इस तरफ हैं, चाहे उस तरफ हैं, ये काबिल एहतराम नहीं है, इनकी इज़्ज़त नहीं है। इसलिए कि चूँकि इन्होंने अपनी रियासत के लिए काम नहीं किया और जिनके लिए ये काम कर रहे हैं, वो आप देख लें, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी सारी ज़िंदगी यही कुछ किया है। आज वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं और इस तरफ सरदार क़याूम साहब को सारी ज़िंदगी वो पाकिस्तान के कलमे पढ़ते रहे हैं और जब उन पर आखिरी वक़्त आया तो किसी ने पूछा तक नहीं है। हुँ, हुँ, इससे पहले सरदार इब्राहिम साहब के साथ क्या कुछ इन्होंने किया और अब भी जो रहते हैं आजकल तो उन्होंने इस खास करके इस आज़ाद कश्मीर के अंदर तो एक बहुत बड़ी लाइन लगा दी है, जो सहूलतकारी करने के लिए तैयार हैं। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। वहाँ पर तो सैकड़ों लोग जो हैं लाइन में खड़े हैं। अब ये पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी। रियासत के दोनों तरफ जो है ना, अच्छा, ये जो पुरानी आपने एक तनख्वाह पर आपने काम बात करने कही, के लिए तैयार हैं। आपने एक बात कही है कि अली गिलानी साहब माफ़ी माँगे लोगों से। भई जो लोग उनकी गलत पॉलिसियों की वज़ह से मारे गए, जिनके घर जले, जो औरतें बेवा हुईं, बच्चे यतीम हुए, सिर्फ़ एक माफ़ी से वो क्या सारे गुनाह धुल जाएँगे? यानी मतलब ये है कहने का कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा काम है ना भई, आप मुल्क के मफ़ाद के खिलाफ करें काम, लोगों के मफ़ाद के खिलाफ काम करें। मेरा यानी आपके घर, उनका घर तो आपने देखा नहीं, वो मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना? वो मकान नहीं महल है। एक ये स्कूल टीचर थे, स्कूल टीचर की इतनी तनख्वाह नहीं होती कि इतना बड़ा महल बन जाए। ये भी सुना है कि बहुत माल-किताब तो बहुत आता था ना, सीधी-सी बात है, वो सारी दुनिया कहती है। ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सोने की घड़ियाँ भी जाती थी तोहफ़े के तौर पर। ख़ास मौकों पर चीज़ें जाती थीं। मतलब ये कहने का कि पूरी उम्र आप अय्याशी से गुज़ारें और जब कुछ ना आखिर में बुढ़ापा आ जाए तो कहें जी अच्छा ठीक है जी, आप माफ़ी माँग लेते हैं। तो ये तो कोई सज़ा तो कोई ना हुई ना ये। नहीं, नहीं, देखें ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है चूँकि मैंने तो इसलिए कहा है कि कम अज़ कम इनको इख़्लाक़ी जुर्अत का मुज़ाहरा करना चाहिए कि जो कुछ इन्होंने किया है, हज़ारों बच्चों को जो मरवाया गया वो तो ना मैं ये कहता हूँ वो तो नाक़ाबिल माफ़ी जुर्म है। मगर इख़्लाक़ी तौर पर कम अज़ कम इनको ये कहना करना चाहिए और जिस तरीके से इन्होंने अपने आकाओं के सामने भी ये कहा था जी कि मैं रियासत के अंदर कोई काम कर सका या नहीं कर सका। अलबत्ता जो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद-मुख्तारी के लिए काम कर रहे थे जो नेशनलिस्ट, मैंने उनका सफाया कर दिया है। ये चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड है। तो इसलिए ये है कि ये लोग हैं तो नाक़ाबिल माफ़ी हैं। इन्होंने जो तबाही रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो मचाई है, हज़ारों लोगों का कत्ल करवाया है, ये इससे तो दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है ना, वो तो माफ़ी नहीं मिलेगी, इनको तो सज़ा मिलेगी। अच्छा, ये इससे क्या तो कह रहे बरी हैं ज़ुबान अगर नहीं हो सकती। नहीं, जस्ट जस्ट अब इसको ना क्लैरिफ़िकेशन के लिए, वो क्या कहते जी, हैं जी। कि जो कौम परस्त थे, जो अपने वतन की आज़ादी चाहते थे, जो अपने प्रो इंडिपेंडेंस थे, और प्रो पीपल थे और प्रो जम्मू और कश्मीर थे, फ़ख्र से कहते हैं कि हमने उनका सफाया कर दिया है। तो जी, जी। उसमें यानी बहुत बड़ा कारनामा उनका, कि आपने लोगों को, अपने हम वतनों को जो यानी मुल्क के वफ़ादार थे उनका सफाया कर दिया। वाह, वाह! क्या कहने हैं माशाअल्लाह। अब आप देखें ना इनकी ज़हनी हालत देखें, इनकी सोच देखें कि जो रियासत की आज़ादी वक़ार के लिए जदोजहद कर रहे थे, उनका सफाया कर दिया गया। और जो रियासत के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सहूलतकारी कर रहे थे, ये सहूलतकार आपस में मिलकर एक-दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। और मारे गए वो मुहिब वतन जो अपनी रियासत से प्यार करते थे, तो अब जो रियासत के लोग हैं, उनको चाहिए कि जो लोग रियासत की आज़ादी के लिए मारे गए हैं, उनको सामने रखें और जिन लोगों के हाथों मारे गए हैं, उनके उनके लिए मेरे ख़्याल में इस रियासत के अंदर जो है ना, रियासत की सरज़मीन को तंग कर देना चाहिए। अब इनको करना ये चाहिए कि इनको रियासत से निकाल कर जिन-जिन के ये सहूलतकार हैं, उनके उनके हवाले किए जाएँ। उनको कहा जाए कि ये आप लोगों की ये सहूलतकारी करते रहे, अब इनको ले जाएँ। और जो इनसे सहूलतकारी का काम लेते रहे, अब वो भी इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जाएँगे तो जाएँ कहाँ? कहाँ जाएँगे ये? इनकी अच्छा, ज़िंदगी एक बात ऐसे ही। जैसे जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान ने मसलन अभी सीज़फायर भी कर दिया एलओसी पर, और कहते हैं जी पाकिस्तान बदल रहा है। कहते हैं कि इसकी एक वजह ये भी है कि फैटफ यानी एफएटीएफ जो है ना, उसकी वजह से भी जो काफ़ी प्रेशर है उन पर। लेकिन क्या यानी जो पाकिस्तान अगर पॉलिसी बदल भी रहा है या सीज़फायर हो भी गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कि जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कायम किया था और है,
वो तो अपनी जगह पर दस्तूर है, जब ज़रूरत पड़ेगी दोबारा एक्टिवेट कर लेगी। इसी तरीके से अली गिलानी साहब ने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बिल्ड किया, लोगों को गुमराह किया, ज़ाहिर बच्चों को ज़हन में ये बात डाल दी, वो तो बाहर नहीं निकलेगी, तो वो तो फ़साद वहाँ पर ही रहेगा ना। उसके लिए उसको क्लीन करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। जी, जी, इसमें कोई शक नहीं है, चूँकि इन्होंने बहुत ही तबाही मचाई है, चूँकि वो ग्रुप जो इस वक़्त ठीक है, वक़्ती तौर पर वो खामोश हैं, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर इन पर प्रेशर भी है, इनकी पोज़ीशन भी बड़ी मतलब है कि खतरनाक हद तक है। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कहता भी है कि अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले गए, ये जो मौजूदा सूरत-हाल है पाकिस्तान की, तो हम तो बर्बाद हो जाएँगे। तो अब ये अपनी बर्बादी को बचाने के लिए ये जो हाफ़िज़ शहीद हो गया या इस तरह के कमाश के जो बागी लोग हैं, उन पर इन्होंने इस वक़्त जो उनको खामोश कराया हुआ है, ये वक़्ती तौर पर है। जब भी ये कोई थोड़े बेहतर हुए, तो फिर इन्होंने वही काम करना है जो कि इससे पहले करते रहे। अब तो रियासत के लोगों को चाहिए ना कि इन लोगों को अपने अपने रियासत के अंदर काम ना करने दें, और जो भी रियासत की आज़ादी के खिलाफ बात करें, उनको जूते मारकर रियासत से बाहर निकालें। रियासत के अंदर रहने का उनको कोई हक हासिल नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब ये महमूद कश्मीरी साहब, देखिए बात ये आती है कि हमारी जो स्ट्रगल है, हम तो बेसिकली किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमारी जो स्ट्रगल है वो उस रियासत के लिए स्ट्रगल है जो 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को मौजूद थी। ठीक है, कुछ लोगों का जो है ना तसब नफरत, वो कहते हैं जी रियासत तो वही चाहिए लेकिन महाराजा को नहीं मानते हम। ठीक है जी, हमें स्टेट सब्जेक्ट वही चाहिए लेकिन जो उसने दिया था, लेकिन महाराजा को नहीं मानते। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम तो चाहते हैं कि अपना एक कौमी तशख़्ख़ुस हो, हमारी रियासत की बहाली हो, वहादत कायम रहे, ठीक है जी, आज़ादी हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने पूरी उम्मा का जो है ना, उम्मा को इकट्ठा करना है। यानी ये भी अली गिलानी जैसे लोगों ने लोगों के ज़हन में डाला हुआ है कि आपका फ़र्ज़ ये है कि ये अम्मा को इकट्ठी कराएँ, ठीक है ना? अब 57 जो मुल्क हैं, वो आपस में अपने-अपने मफादात के मुताबिक काम कर रहे थे। इन्होंने हमें ड्यूटी दे दी है कि आप अम्मा को इकट्ठा करें। और मसला ये कहना है कि उम्मा कब इकट्ठी होगी, कभी नहीं होगी। इसका मतलब है कि जब तक उम्मा इकट्ठी नहीं होगी तो हम अब इसी तरह बिखरे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये जो फ़साद की जड़ इनके ज़हन में डाल दी गई है, इसका क्या किया जाए? देखें जनाब, बात ये है कि ये जो अम्मा है, अम्मा जो है हिंदुस्तान के साथ बैठी हुई है। अम्मा ने तो कश्मीर के अंदर जो तबाही बर्बादी हो रही है, उस पर तो कोई बात नहीं की है। हुँ, अम्मा अम्मा तो हिंदुस्तान के साथ बैठी हुई है। ये भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि रियासत का जो महाराजा था, उसने रियासत के साथ क्या किया? ना सिर्फ़ रियासत जम्मू कश्मीर का महाराजा, बल्कि जहाँ कहीं भी जो महाराजे थे, हुँ, वो रियासत के अंदर क्या-क्या खेल खेलते थे, उनके मुँह से निकला हुआ लफ़्ज़ जो है वो कानून बन जाता था। पर देखना ये है कि रियासत के जो महाराजाओं ने जो अपनी रियासत के लिए जो बेहतरी के काम किए हैं, उनको तो सराहना चाहिए। सही है। अब जो इस वक़्त अपने छोड़ें बाकी चीज़ों को, अब जो ये आज़ाद कश्मीर है, ये आज़ाद है। एक मदीना की रियासत, ममलकत ख़दादाद पाकिस्तान, पता नहीं क्या-क्या उसके ज़ेर इंतज़ाम है, और यहाँ पर ज़ुल्म नहीं हो रहा है, आज के दौर में। यहाँ पर बर्बादी नहीं है। क्या ये लोग दुनिया का कोई गुनाह, कोई खराबी ऐसी नहीं जो इस मुल्क में नहीं हो रही। ठीक है? तो मैं जब तक मैं अ, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो मंगला डैम बना, ये तो मदीना की रियासत ममलकत इत्तेहाद पाकिस्तान है, लोगों को जबरी तौर पर हिजरत पर मजबूर किया, घरों से निकाल दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। फिर इसी मदीना की रियासत ने जब इनको पानी, बिजली की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने इसी मंगला डैम की जो है वो इसकी एक्सटेंशन कर दी। फिर अप्रेज़ जब और मामलात होते हैं, नीलम झेलम के वो दरियाओं के रुख मोड़ देते हैं। आज मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर देख लें, लोग जो हैं वो पानी को तरस रहे हैं। बल्कि मेरी कल ही किसी एक दोस्त से बात हो रही थी, मुज़फ़्फ़राबाद के रहने वाले हैं। तो मैंने कहा जनाब, अभी थोड़ा इंतज़ार करें, अभी तो मौसम कुछ बेहतर है ना, आगे चले जाएँ जून जुलाई में, फिर देखना मुज़फ़्फ़राबाद में क्या होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो महाराजे के इतने ज़बरदस्त खिलाफ हैं, जिसने वो रियासत दी, जिसने रियासत के लोगों को शनाख्त दी, जिन्होंने स्टेट सब्जेक्ट दिया, जिसने जो गैर रियासी लोग थे, उनको यहाँ पर जो है ज़मीन लेने पर पाबंदी लगा दी। अब जो तुम्हारी ज़मीनें वो ममलकत क़रारदाद पाकिस्तान वाले छीन रहे हैं ना, छीन ली उन्होंने, लोगों के पानी बंद कर दिए हैं।
लोगों के जनाब वाला उनको मुसीबत में डाल दिया है। आज के दौर में तो बात करें, उनको भी देखिए वो क्या कर रहे हैं। महाराजा तो ज़ालिम था, अच्छा तो ये जो मुज़फ़्फ़राबाद। महाराजे बैठे हुए हैं, ये कितने नेक हैं। इन्होंने कौन से जो है वो जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वहाँ पर कौन सी दूध और शहद की नहरें जो हैं बह रही हैं। आप तो लोग तो बात भी नहीं कर सकते यहाँ पर। अच्छा इसमें भी तनवीर अहमद को देख लें, हुँ, तनवीर अहमद ने कोई बंदूक तो नहीं उठाई। तनवीर अहमद रियासत जम्मू कश्मीर का एक बावकार शहरी है। हुँ, वो अपने लोगों के हकूक के लिए बाहर निकला हुआ था। हुँ, आज 7 महीने से जनाब वाला वो जेल में बंद है। ये तो मदीना की रियासत ने की, इसमें तो नहीं महाराजा हरी सिंह और कोई गुलाब सिंह बैठा हुआ। हुँ, तो सही। इनसे इनसे क्यों नहीं पूछते हैं? हुँ, तो ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेहतरीन जिहाद जो है वो जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है। सही है। जहाँ कहीं भी जो जुल्म जबर होता है, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, हमारी जो जो जदोजहद है किसी मजहब के खिलाफ तो नहीं है। हुँ, हमारी जदोजहद जो है जबर के खिलाफ है, हुँ, जुल्म के खिलाफ है। और जो जबर जुल्म मुसलमान करता है, हम उसके भी खिलाफ भी बोलते हैं, और जो नॉन मुस्लिम बोलता है करता है उसके भी खिलाफ है। हुँ। तो लिहाजा जो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, दोबारा आपने अच्छी बात की है, मैं उसकी अपने अंदाज में कुछ कहना चाहता हूँ। भई जो हमारी स्ट्रगल है ना, ये मज़हब की स्ट्रगल नहीं है। नहीं है इस्लाम बिल्कुल। इस्लाम को ना पाकिस्तान में खतरा है, ये हमेशा डराते हैं इस्लाम को खतरा है पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, इस्लाम को कोई कश्मीर में कोई खतरा नहीं है। ये जो स्ट्रगल है, ये जम्मू कश्मीर के लिए है और सब लोगों के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर के सारे बाशिंदे जो हैं उनके लिए है। उनका मज़हब है तब भी, मज़हब नहीं है तब भी। ठीक है ना जी? मज़हब ज़ात इंसान का ज़ाती मसला होता है। और फिर ये है कि जो भी हमारी स्ट्रगल जो है नाइंसाफ़ी के खिलाफ है, ज़ुल्म के खिलाफ है, ठीक है? अपने हकूक के लिए है। अब जो हकूक हमारे छीनेगा तो हम उसके खिलाफ बात करेंगे तो हम वो कहेंगे जी ये गद्दार हो गया। मतलब बड़े-बड़े लोगों को मैंने देखा है, मतलब कितने लोगों को अंग्रेज़ों ने कहा कि ये गद्दार हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, हालाँकि अंग्रेज़ यहाँ से गए थे, बर्तानिया से गए थे और हिंदुस्तान में कब्ज़ा किया हुआ था। तो जो भी बाहर से आकर कब्ज़ा करता है, वो दूसरों को जो स्ट्रगल करने वालों को गद्दार कहता है। हमारे नज़दीक गद्दार वो हैं जो उनके सोलतकार हैं। आप क्या कहते हैं? अच्छा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखें कि ये जो गद्दार हैं, जो अपनी रियासत के वफ़ादार नहीं हैं, और जो रियासत के वफ़ादार हैं, जो रियासत की आज़ादी की बात करते हैं, और जो गद्दार हैं, वो हमें गद्दार कहते हैं। अब देखना ये है कि जो चोर है, जो गद्दार है, वो उन लोगों को ये कहते हैं कि जो अपनी अपनी दौलत जो है उन चोरों से बचाना चाहता है, अपनी दौलत की हिफाज़त कर रहा है, जो अपने मुल्क की हिफाज़त कर रहा है, वो जो गद्दार और चोर हैं, वो हमें इन अल्फाज से पुकारते हैं। तो ये बात बड़ी वाज़िया और क्लियर हो जानी चाहिए, रियासत के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कब्ज़े के खिलाफ बात करते हैं, हर जगह बात करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो पाकिस्तान के झंडे उठाते हैं, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तकमील पाकिस्तान की जो है ये जदोजहद है। या वो लोग जो हिंदुस्तान का झंडा उठाते हैं, तिरंगा उठाते हैं, तो वो कहते हैं जी कि जो रियासत है ये तो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर शामिल करना चाहता है, वो गद्दार हैं, या वो लोग गद्दार हैं जो अपनी रियासत की आज़ादी की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कब्ज़े के खिलाफ बात करते हैं। यह समझने की ज़रूरत है, और उन लोगों से ये सवाल करने की ज़रूरत है कि अगर वो लोग हमें ये कहते हैं कि हम गद्दार हैं, तो उनसे पूछें कि ये गद्दार कैसे हैं? क्या इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा उठा रखा है? क्या हमने पाकिस्तान का झंडा उठा रखा है? या कहीं भी हमारी जो स्पीचेज़ होती हैं, हमारे जो सेमिनार्स होते हैं, जहाँ कहीं भी हमारे डिबेट्स होते हैं, कहीं किसी ऐसे डिबेट में, किसी ऐसे सेमिनार में हमने यह कहीं भी कहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है इसको हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाना चाहिए? या कहीं भी हमने कहा है जी कि रियासत को जो है, चूँकि इसके दरिया जो हैं, इसके जो पहाड़ जो हैं, इसकी जो हवाएँ हैं जो हैं, वो पाकिस्तान की तरफ चलती हैं, लिहाज़ा हमको पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए? कहीं भी हमने ऐसा नहीं कहा है।
तो लिहाजा गद्दार वो हैं जो लोगों के मासूम ज़हनों को जो है वो गंदा कर रहे हैं। लिहाजा उन लोगों के गिरबानों को पकड़ना चाहिए कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सहूलतकार बने हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झंडे उठाकर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की तबाही बर्बादी की, रियासत की तबाही की और रियासत के लोगों को जो है इस जबरी कब्जे की वजह से एक दूसरे को दूर रखा है। लिहाजा हमें ये जो है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बड़े अच्छे तरीके से सोचना चाहिए कि ये जो लोग हैं, ये जो मज़हबी फ़िरका परस्त हैं, ये रियासत के वफ़ादार नहीं हैं, ये लोगों के वफ़ादार नहीं हैं, ये बेसिकली अपनी औलाद के वफ़ादार हैं, ये पेट परस्त हैं, लिहाज़ा इनके खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है और इन 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 इनको अपनी रियासत से बाहर निकालना होगा और ये जो सहूलतकार बने हुए हैं, इनको उन सहूलतकारों की तरफ धकेलना होगा, ताकि इनको भी पता चले कि ये जिन्होंने इनसे सहूलतकारी कराई है कि उनकी नज़रों में इनकी क्या इज़्ज़त है, क्या वक़ार है, इनको पता भी है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं डॉक्टर शब्बीर साहब, जो अपने मुल्क के वफ़ादार नहीं होते, उनकी रगों में बहने वाला खून बेगैरत खून होता है। उनके साथ जो कुछ भी किया जाए, वो बिल्कुल उनका खून जोश नहीं मारता है। वो चूँकि बेगैरत उनकी रगों में खून गर्दिश कर रहा होता है और रियासत के अंदर जिनकी रगों के अंदर गैरतमंद खून गर्दिश कर रहा है, वो रियासत के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ जो है वो बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो फांसी के फंदों पर झूल जाते हैं, वो जेलों में ज़िंदगियाँ गुज़ार देते हैं मगर सहूलतकारी नहीं करते हैं। ये होते हैं वफ़ादार और गद्दार। हम रियासत के वफ़ादार हैं, हमारी वफ़ादारी जो है वो रियासत के साथ है। हमारी वफ़ादारी पाकिस्तान, हिंदुस्तान के साथ ना आज है और ना कल होगी, बल्कि जब तक ये ज़िंदगी है हमारी, हम अपनी रियासत के वफ़ादार रहेंगे, किसी काबिज़ और किसी पड़ोसी के वफ़ादार नहीं हो सकते। अच्छा महमूद कश्मीर साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, कुछ जज़्बात में बातें की हैं, खुलूस के साथ की हैं। बहुत से लोगों को हो सकता है पसंद आएँ, कुछ लोगों को नापसंद आएँगी। और हम एक बार फिर कहना चाहते हैं टुवर्ड्स द एंड, हमारी स्ट्रगल जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए है, और प्रो पीपल है, पीसफुल स्ट्रगल है। हमारा यानी स्ट्रगल जो है ना, न्यू दिल्ली को खुश करने के लिए नहीं है, इस्लामाबाद को खुश करने के लिए नहीं है। ठीक है जी? प्रो पीपल, प्रो पीस, प्रो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अल्फाज का चुनाव बाज़ का तो हो सकता है हमसे 100% ठीक ना हुआ हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के मफाद के खिलाफ काम किया है, बेसिकली जानबूझकर किया, ख़ास तौर पर जानबूझकर किया है, वो जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के गद्दार हैं। ठीक है? हालाँकि मैं किसी को गद्दार नहीं कहता, ये स्ट्रॉन्ग लफ़्ज़ है। लेकिन एक बात ये है कि बात ये होती है कि जब वो जब जिन प्रो जम्मू कश्मीर हैं, जो मुहब्बे वतन लोग हैं, वो उनको गद्दार कहते हैं। लेकिन गद्दारी वो बेसिकली कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगेन इसको ख़त्म करते हुए कि मेरी स्ट्रगल और आपकी स्ट्रगल प्रो पीपल है, प्रो पीस है, प्रो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की वहादत और आज़ादी के लिए है। यही बात है ना जनाब? इसी जी, पर जी, ख़त्म बिल्कुल, करते बिल्कुल। हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात किसी को नागवार नहीं गुज़री होगी, नागवार गुज़रनी नहीं चाहिए। हमने जो बात की है बड़े खुलूस से की है, ठीक है? लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि अंदाज़े बयान में थोड़ा-सा हो जाता है, सख्ती भी आ सकती है। और फिर ये भी है ना कि उन लोगों के लिए मैसेज भी जाना चाहिए कि मसलन अली गनानी को इन्होंने बनाया हुआ था, मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ी शख्सियत बनाया हुआ था। आज उन्होंने उनको गद्दार से तकरीबन लक़ब दे दिया उनको कि वो गद्दार हैं। वहीं दुआ था कि पता नहीं क्या कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो मतलब ये कहने का है कि सहूलतकारों का कोई मुकाम नहीं होता। अगर आप अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, मुल्क के मफ़ाद के लिए काम करेंगे, मसलन तनवीर अहमद से मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में उसका बहुत मकाम है, इसलिए कि वो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, जम्मू कश्मीर की वहादत के लिए काम कर रहा था। मेरा उसको सलाम है। मैं हर उस आदमी को सलाम करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे छोटा हो जो, बेशक अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन जो आदमी खुलूस दिल से जम्मू कश्मीर की आज़ादी और वहादत के लिए काम कर रहा हो, वो प्रो पीपल हो। मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ, अनलेस आपको कुछ कहना चाहते हैं लास्ट? अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी रियासत के साथ जुड़ना चाहिए, अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। हम अपनी रियासत को, अपनी रियासत के लोगों को जो पूरी दुनिया के अंदर जो है बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, उन बावकार ममालिक की जो है वो लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, उन बावकार ममालिक की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, जो आज़ाद खुद मुख्तार हैं।
हमारी जदोजहद किसी भी पड़ोसी काबिज़ मुल्क के साथ जुड़ने की नहीं है। हम किसी भी काबिज़ मुल्क के जो है वो ना सहूलतकार हैं, ना वफ़ादार हैं। हम अपनी रियासत के वफ़ादार हैं और रियासत की आज़ादी के लिए इन काबिज़ कुव्वतों के खिलाफ जो है हमारी जदोजहद जारी रहेगी। अगर किसी को हमारी जो बातें हैं वो अच्छी नहीं लगी, ये उनका मसला है, हमारा नहीं है। हमारे दिल में जो कुछ भी है वो नेक नीति के साथ उसको हमने अदा किया है और इंशाअल्लाह ताला रहती ज़िंदगी तक जो है वो अपनी जदोजहद अपनी रियासत की आज़ादी के लिए, वक़ार के लिए करते रहेंगे। इस बार हमें जो है वो कोई डरने और खौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं। महमूद कश्मीरी साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम सुना। अगर आपको हमारी बातें पसंद आएँ, डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब। और दूसरी बात ये भी है कि अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू आस्क मी। अगर मैं ना जवाब दे सका तो मैं महमूद कश्मीरी साहब को दोबारा बुला लूँगा, वो इस सवालों का जवाब देंगे। हम तो चाहते हैं कि एक डायलॉग शुरू हो, जहाँ पर हम गलत हों, आप हमें समझाएँ कि ये गलती है, हम अफ़ज़ात करें कि ये गलती भी है या आपको समझने में गलती लगी है। आई लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़। ज़रूर।